हेलो, वेलकम एंड सत श्री अकाल। मैं फिर से आ गई हूँ आपके पास अटल बिहारी वाजपेयी ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी के बारे में डिस्कस करने के लिए। ये जैसे दिल्ली में हम कहते हैं नीति आयोग है, वैसे एमपी का है अटल बिहारी वाजपेयी ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी, जिसे हिंदी में सुशासन भवन भी कहते हैं। तो सुशासन भवन का एक एग्जाम हुआ था अभी 27 सितंबर 2021 में। तो उसी एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस को लेकर मैं आपके सामने हूँ। और मेरा पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो वहाँ पे रहा है। 8 मंथ्स के लिए मैंने सुशासन भवन में काम करा। आई ऑल्सो वर्कड एट अन अकेडमी एंड आई ऑल्सो वर्कड एट दिल्ली पब्लिक स्कूल एज अ टीचर फॉर क्लास 11th एंड 12th फॉर 2 years। तो शुरू करते हैं वापस से हमारी वीडियो को। मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस किए हुए थे, आगे के क्वेश्चंस मैं यहाँ से डिस्कस कर रही हूँ। तो उसमें से पहला क्वेश्चन अगेन यहाँ पे आ जाता है, मेरे 4 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, जिसमें सबसे पहला जो पिलर है दैट इज सोशल, दूसरा इकोनॉमिकल, तीसरा है एनवायरमेंटल और ह्यूमन सस्टेनेबिलिटी। हमें ये तो बहुत अच्छे से पता है कि लेटली हम सस्टेनेबिलिटी के बारे में बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। तो उसके ही 4 पिलर्स को यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। क्वेश्चन का पैटर्न इस तरीके से आया था कि इसमें 3 पिलर्स गिवन थे, उसमें से एक पिलर हमको पिक करना था। प्रोबेबली वो सोशल था। इट्स बीन टाइम जब मैंने एग्जाम दिया था, पर जो भी है ये सोशल जो था एक पिलर, वो था जो फिल इन द ब्लैंक में था और जिसे हमें फिल करना था। इसके बाद आ जाता है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस वाज अ लिटिल सरप्राइजिंग क्वेश्चन फॉर मी, पर मुझे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा था। जो अगला क्वेश्चन है दैट इज इन्फिल्ट्रेशन रेट ऑफ द सॉइल इज गिवन बाय इंचेस पर आवर। बहुत लोगों को ये सवाल बहुत एस्टॉनिशिंग लगा था। इवन आई फेल्ट अ लिटिल एस्टॉनिश्ड व्हेन आई हैड दिस क्वेश्चन। तो इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है सॉइल का, ये दिया जाता है इंचेस पर आवर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है मेरा, एक्सपोर्ट एट लो कॉस्ट। भाई कब ऐसी कंडीशन आती है जब एक कंट्री जो है एक्सपोर्ट लो कॉस्ट पे करती है? पहली कंडीशन होती है या तो प्राइस स्ट्रैटेजी हो सकती है, दूसरा हो सकता है डंपिंग। तो ऑप्शंस में से जब मैंने निकाला था तो दूसरा ऑप्शन था डंपिंग, जो मुझे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन लग रहा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, NE-GP 2.0 ई क्रांति was an initiative by the government to provide services electronically। अब जो सर्विसेज थी ये इलेक्ट्रॉनिकली प्रोवाइड करी गई थी। तो इसके ये क्यों बेसिकली हमने एक इसके लिए एक अलग से स्कीम, एक पॉलिसी निकाली थी, दैट इज NE-GP 2.0, जिसका दूसरा नाम है ई क्रांति। तो ध्यान रखिएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ 2019 विच स्टेट कवर्ड मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया, द आंसर वाज मिजोरम। अगर हम सारे इसमें लिस्ट में से देखेंगे तो आंसर वाज मिजोरम, बट जो ऑप्शंस मेरे पास थे उसमें से आंसर था मध्य प्रदेश। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इनके बारे में आप बिल्कुल पढ़कर जाएं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप 2001 या 2020 के सारे रिपोर्ट्स पढ़ लेंगे और उससे आपका काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको पुरानी इंफॉर्मेशन होना भी बहुत जरूरी है। इसके बाद आ जाता है मेरा HDI कंपोनेंट्स। मेरे HDI कंपोनेंट्स में पहला था हेल्थ, एजुकेशन और तीसरा है मेरा लिविंग स्टैंडर्ड। तो ये 3 कंपोनेंट्स के बारे में उसमें पूछा गया था कि कौन से 3 कंपोनेंट्स हैं, तो हमें एक उसमें से राइट ऑप्शन मार्क करना था। इसके बाद आ जाता है मेरा सेवा सूत्र स्कीम फॉर द सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश। भाई ये सेवा सूत्र स्कीम जो थी, ये बेसिकली एक इकोनॉमिकल बस सर्विस है जो चलाई गई है। तो ये जो बस सर्विस चलाई गई है, ये कितनी सिटीज में इंट्रोड्यूस करी गई थी, ये क्वेश्चन था। तो MP में अभी के लिए ये 20 सिटीज में जो है ये स्कीम लॉन्च करी गई है। इसके बाद आ जाता है मेरा सवाल, दैट इज उमंग पे क्वेश्चन आया था। तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर द न्यू एज गवर्नेंस डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। भाई ये जो है ये स्कीम जो इसलिए ये स्कीम जो है ये डेवलप करी गई है ताकि हमारे लिए छोटी छोटी चीजें जो है वो फोन पे अवेलेबल हो जाएं और हमको जो हमारी ई गवर्नेंस है इसको एक बूम मिल पाए। इसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन है, प्लेटफॉर्म फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर्स, दैट इज ई नाम, that is trading portal which network that's existing APMC mandis to create a unified national market for the agriculture commodities। अब agriculture commodities के लिए जो मंडी बनाई गई है, तो इनका नाम दिया गया है ई नाम। तो ये ऑप्शन था मेरे पास, तो इस बात का ध्यान रखें। एक इसकी छोटी सी ट्रिक भी है, मेरा नाम है ईना और इसका नाम है ई नाम, तो याद रखिएगा। ठीक है, मेरा अगला क्वेश्चन आ जाता है, अटल भुजन योजना।
अटल भूजल योजना जो थी, तो टोटल एक्सपेंसेस जो इसमें लिए गए थे, इस पे क्वेश्चन था, तो इसमें टोटल एक्सपेंस था मेरा 600 करोड़, जिसमें से 300 करोड़ वुड बी स्पॉन्सर्ड टू अस बाय द वर्ल्ड बैंक। यानी वर्ल्ड बैंक हमें 300 करोड़ रुपीस स्पॉन्सर करेगा इस योजना के लिए। फॉर टेस्टिंग द टू एट्रीब्यूट्स इन द कॉन्टिजेंसी टेबल, किस फॉर्मूले या किस टेस्ट को यूज किया जाता है, तो हमारे टू एट्रीब्यूट्स इन कॉन्टिजेंसी टेबल को टेस्ट करने के लिए chi स्क्वायर टेस्ट यूज किया जाता है। इसके बाद आ जाता है मेरा शीतखेरी बाजार। शीतखेरी बाजार का लोकेशन पूछा गया था, तो शीतखेरी बाजार जो है ये आ जाता है मेरा नागपुर महाराष्ट्र में। ये बनाया गया था फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए और मिडिलमैन को खत्म करने के लिए। तो शीतखेरी बाजार के बारे में क्वेश्चन आया था। इसके बाद हम अगले हमारे क्वेश्चन सेट पे आ जाते हैं। इसके बाद जो मेरा अगला क्वेश्चन सेट है ये डिजिटल इंडिया पे आया था, तो प्लीज ध्यान रखिए डिजिटल इंडिया पे भी काफी सारे क्वेश्चंस आए, तो इनको आप जरूर से पढ़कर जाएं। डिजिटल इंडिया इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम, इसमें ये डेफिनेशन सी दी हुई थी और उसमें आपको फिल करना था कि क्या नाम है। तो डिजिटल इंडिया इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया with a vision to transform India into digitally empowered society and knowledge and economy. The program was launched on July 1st, 2015 with the Honorable Prime Minister Narendra Modi. Digital India is a flagship program जो इसके बारे में चलाया गया था भाई, ये इसीलिए चलाया गया था ताकि जो आपके सोसाइटी जो है और आपकी इकोनॉमी है ये वेल नॉलेजेबल रहे और आप इनसे कनेक्ट कर पाए। डिजिटली कनेक्ट होना आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है और इस बात की जानकारी हम सबको बहुत अच्छे से है कि हम क्यों व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे इधर उधर हो रहे होते हैं, क्योंकि बहुत इजी इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन है ये। किस तरीके से यहाँ से एक दूसरे शहर इंफॉर्मेशन जा रही है, बहुत जरूरी है। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं मेरे अगले क्वेश्चन पे, दैट इज होमोजेनिटी ऑफ 3 or more पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैन बी टेस्टेड बाय chi स्क्वायर टेस्ट। अगेन chi स्क्वायर टेस्ट से रिलेटेड दो क्वेश्चंस आए हैं, तो होमोजेनिटी ऑफ 3 or more population correlation coefficient can be tested by a chi-square test, याद रखिएगा। बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, दिस वाजंट सरप्राइजिंग फॉर मी, पर बुक से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन आया, दैट इज बुक कॉल्ड प्लान्ड इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया, ये दी गई थी विश्वाकराय जी ने, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आ जाता है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, इसके क्या बेनिफिशियरीज थे, इसके कौन लोग बेनिफिशियरीज थे बेसिकली। तो द गवर्नमेंट विल पे अ हायर एजुकेशन फीस टू दोज स्टूडेंट्स हु हैव ऑब्टेन्ड 70% मार्क्स इन 12th। तो भाई ये सीबीएसई और एमपी बोर्ड के लिए, दोनों के लिए अलग अलग था, तो या एमपी बोर्ड या उनका स्टेट बोर्ड जो भी रहा होगा उनके लिए ये दोनों अलग अलग है। तो स्टेट बोर्ड दैट इज जो आपका 70% है ये 12th के लिए जैसे इंपॉर्टेंट है, और आपका 85% सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए ये इसको एलिजिबल माना गया था। इसके बाद आ जाता है मेरा इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम। द स्कीम वाज इम्प्लांटेड एज अ पार्ट ऑफ नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम एनएसएपी of the Ministry of Rural Development, Government of India. It is non-contributory scheme and it provides monthly income for the citizen or to the refugees of 60 years who have no other source of income. इसकी एज के बारे में पूछा गया था, तो ये एज जो इनकी एलिजिबिलिटी एज थी दैट इज 60 years एंड अबव, और इसको बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर ही होना चाहिए, तभी ये स्कीम आपके लिए सक्सेसफुली काम करेगी। इसके बाद आ जाते हैं मेरे एप्टीट्यूड स्किल्स पे, काफी सारे क्वेश्चंस आए थे, तो बिल्कुल ध्यान से एप्टीट्यूड स्किल्स आप पढ़कर जाएं। जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है इन पे क्वेश्चन किया गया था, वाटर रिफ्लेक्शन पे सरप्राइजिंगली क्वेश्चन आया था, तो ये एक अच्छी बात थी। दूसरा आपके फैमिली ट्री पे क्वेश्चंस आए थे, इसमें अल्फाबेट्स पे आए थे, कोडिंग पे आए थे, डी कोडिंग पे आए थे, तो इन टॉपिक्स को तो आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा, और बाकी यहाँ पे जितने टॉपिक्स मुझसे कवर करते बना है वो मैंने यहाँ पे कवर करे हैं आपके लिए। अगली बात, जब आपका अगर इस एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिस इंटरव्यू में आपसे आपके पर्सनल लेवल पे आपके पुराने रिसर्चेस के बारे में क्वेश्चन किया जाएगा कि आपने पुरानी क्या रिसर्च करी हुई है और आपका रिसर्च में क्या एक्सपीरियंस रहा है, ये सारी बातें आपसे जो इंटरव्यू सत्र रहेगा इसमें आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद आ जाता है कि जब आप वहां पहुंच जाएंगे तो आपसे क्या क्या काम की अपेक्षा रखी जाएगी। बेसिकली ये एक रिसर्च फर्म है, जैसे नीति आयोग है दिल्ली में, यहाँ पे एमपी का हमारा जो नीति आयोग है बेसिकली इसे हम सुशासन भवन कहते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं,
जैसे जब मैंने एक रिपोर्ट पे काम करा है तो मैंने आपका HWCs जो होते हैं, मैंने बेसिकली मेरा जो पीएचडी का टॉपिक था वो भी आयुष्मान भारत था। और मुझे लकीली यहाँ पे भी जो प्रोजेक्ट मिला वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पे था जो आयुष्मान भारत से रिलेटेड था। तो दिस वाज अ वेरी गुड थिंग फॉर मी दैट आई वर्कड ऑन। और आपको भी इसी तरीके के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। मैंने कोविड के भी एक प्रोजेक्ट पे काम किया था, मुझे उसके लिए सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करना होता था। तो आपको सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करना है, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना है, आपको रिपोर्ट बनानी है, इस तरीके के सारे काम आपको यहाँ पर करने पड़ेंगे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था और मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे काम करके बहुत अच्छा रहा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जितने लोगों का भी वहाँ सिलेक्शन हो जाएगा, आप सबको भी वहाँ काम करने में बहुत मजा आएगा। तो अभी मेरे ख्याल से वहाँ पे 52 जो रिसर्च एसोसिएट्स की पोस्ट आई हैं और 8 अराउंड कुछ जो अदर पोस्ट भी वहाँ पे आई हैं। तो आई जस्ट विश यू वेरी लक कि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए। एंड इफ यू विश टू स्टे कनेक्टेड विद मी, मेरी ईमेल आईडी है ENA Joseph_1march@yahoo.com। तो आप मुझसे बिल्कुल कनेक्टेड रह सकते हैं और मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस इसी तरीके से शेयर करती रहूंगी। आज तक अटल बिहारी वाजपेयी ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी पे या उसके क्वेश्चंस पे किसी ने कोई वीडियो नहीं बनाया है। तो ये बेसिकली मेरा मोटिव इसको क्रिएट करना सिर्फ इसलिए था कि लोगों को पता चल सके कि किस तरीके के क्वेश्चंस इसके एग्जाम में आते हैं। So thank you everybody for your patient listening and all the very best. Keep your hard work. Thank you so much.